हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट क्लासेस पर। और मैं सिमरन प्रजापति आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 की इंग्लिश की पोइट्री का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है द रूट नॉट टेकन एंड जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। जो पोएम है वो चॉइस पर बनी है एंड द चॉइस दैट शेप अस, और जो चॉइस है वो हमें शेप देती है, मीन्स वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली। ये जो हमारे पोएट हैं वो अमेरिका के हैं जो सिंपल साधारण सी चीज़ें लिखते हैं बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। बट वो सामान्य सी चीज़ होती है एंड सूझबूझ के साथ एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को लिखते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पोएम को। टू रोड्स डाइवर्स इन आ येलो वुड। दो रोड पीले जंगलों में डाइवर्ट होती हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। हमारे जो पोएट हैं बोलते हैं कि मैं दोनों रोड पर एक साथ नहीं चल सकता, इसलिए सॉरी। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एज अ ट्रैवलर मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैंने एक को देखता रहा जब तक वह मुझे दिखती रही। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ, तब तक जब तक वह किसी झाड़ियों में पर जाकर मुड़ नहीं गई। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर मैंने दूसरे को देखा निष्पक्ष होकर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम, लेकिन शायद वो अच्छा होने का मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा है कंपैरिजन पहले वाले के। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वह ग्रासी थे, आई मीन वहाँ पर घास उगे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग गए नहीं थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट देम सेम, हालांकि जहाँ तक वहाँ से गुजरने की बात है वो वास्तव में ऐसा लग रहा था कि हाँ कि कुछ लोग वहाँ पर गए होंगे, पहले वाले जैसा ही लग रहा था वो। एंड बूट दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और वहाँ पर दोनों ही रूप से समान चीज़ें थी, आई मीन पत्तियाँ सुबह से वहाँ दोनों ही रोड पर गिरी हुई थी। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, उन्होंने कहा मैं ना पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ, उस रास्ते पर मैं किसी और दिन चला जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन दी वे, फिर भी उसे यह जानना था कि रास्ता कैसा होगा, कहीं हो सकता है वो रास्ता कहीं आगे जाके किसी दूसरे रास्ते से मिल जाए एंड दूसरे रास्ते से मिल जाए, ऐसा कुछ। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे डाउट था क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई, मैं यह बात आ भरते हुए कहूँगा। समवेयर एज एंड एज हैज़, कहीं ना कहीं युगो युगो को, इसलिए आई मीन वो कहीं ना कहीं वो अपनी बात को या एक्सपीरियंस को शेयर करेगा अपने आगे वाले जनरेशन में या फिर और लोगों के साथ कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन आ वुड, कि जो दो सड़कें हैं वो एक जंगल में अलग हो जाती हैं। एंड आई, और मैं, आई टुक दी वन लेस ट्रैवल बाई, मैंने वह रास्ता लिया जिस पे कम यात्री गए होंगे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इससे सारा फ़र्क पड़ गया। आई मीन जो दो रास्ते थे उसमें से वो किसी एक को चूज़ किया, उसने उस रास्ते को चूज़ किया जहाँ पर कम लोग गए थे। सो हमारा जो पोएट है वो बताना चाह रहा है कि हमारे जीवन में भी ऐसे कभी न कभी चॉइसेस हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे एज अ स्टूडेंट आप लोग के सामने चॉइसेस आती हैं कि आप 10th के बाद यार कौन सा सब्जेक्ट को चूज़ करो, आप साइंस लोगे या फिर आप कॉमर्स लोगे या फिर आर्ट साइड लोगे, तो फिर कहीं ना कहीं हमें चॉइसेस तो हमारी लाइफ में लेनी होती हैं। सो काफ़ी अच्छी पोएम थी ये। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।